यार ये हमारे साथ 3-4 महीनों से क्या हुए जा रहा है, एंड दैट टू विदाउट एनी ब्रेक। कोई अच्छा काम करने जाओ तो गड़बड़ हो जाती है। जैसे कि इस फ्रूट वेंडर को ही देख लो जिसको पैसों की जरूरत थी, और ऑब्वियसली मैं जानती थी इसे, तो मैंने इसकी हेल्प कर दी, लेकिन इसने मुझे पैसे वापस करने में नानी याद दिला दी। फिर मेरे मम्मी पापा के घर के ग्राउंड फ्लोर में भी टर्माइट के दर्शन हो गए, और जो हम नहीं करना चाहते थे लेकिन हम क्या कर सकते थे। फिर मेरे ऑफिस का लैपटॉप जो मेरे साथ 2 साल से ज्यादा रहा वो खराब हो जाता है। फिर हम उसको चेंज करने जाते हैं, और फिर 1 महीने बाद मैं रिजाइन कर देती हूँ गन्नू का इशारा समझ के। वैसे तो अच्छा ही हुआ, क्योंकि इसके बाद जो हुआ उसके साथ तो आप काम कर ही नहीं सकते थे, और ऐसा लग रहा था जैसे कि हर एक चीज वेल प्लान्ड है। जैसे कि पीक गर्मी में एसी का खराब हो जाना, और कितनी कोशिश कर लो यार वो 1 हफ्ते से पहले ठीक हुआ ही नहीं। और फिर फ्रिज का भी 2 बार खराब हो जाना। फिर गर्मी में ही हमारे सबमर्सिबल का पाइप का क्रैक हो जाना। फिर मानसून में 1-2 बार उड़ती हुई दीमक के दीदार हो जाना। फिर मेरी 2 साल से भी पुरानी हाउस हेल्प के बिना इंटीमेशन के 8 दिनों के लिए गायब हो जाना। और फिर मेरा और ललित का हाउस हेल्प हंटिंग के प्रोजेक्ट में लगना। और अगर ये भी कम लगे तो साथ में बीच बीच में ललित और मेरी तबीयत भी खराब होते रहना। और तो और सुनो, इंस्टाग्राम में ऐसा ग्लिच हो जाना कि जो मेरी 2025 की 10-15 रील्स की अपलोड थी वो भी गायब हो जानी। आई मीन व्हाट द एफ। जिम जाने से कोई फायदा हुआ हो या नहीं हुआ हो, लेकिन एक एकम्प्लिशमेंट की फीलिंग जो आती थी वो भी मेरी इन रील्स में थी, और वो यादें भी उड़ गई। फिर कुछ और नहीं तो अचानक से मेरे पापा की तबीयत खराब हो गई, और उन्हें हमें 10 दिन के लिए हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ गया। वो तो इस बीच बाई चांस ललित और मैंने 2 महीने के लिए जिम की मेंबरशिप फ्रीज करा रखी थी, और जैसे तैसे हम एक दिन जिम में वापस गए भी, और फील गुड फैक्टर बस आने ही वाली थी कि पापा को यानी कि मेरे फादर इन लॉ की तबीयत भी खराब हो गई, और उन्हें भी हमें इमरजेंसी में एडमिट करना पड़ गया। जैसे कायनात ही नहीं चाहती कि हम दोनों अपनी हेल्थ के लिए कुछ सीरियसली कर लें। खैर अब दोनों पापा लोग सही सलामत अपने अपने घर आ ही गए हैं, और हम लोग उनकी केयर कर ही रहे हैं। लेकिन इस बीच भी ललित और मेरी तबीयत खराब है, और हम 3-4 दिनों से एंटीबायोटिक्स पे हैं। आई मीन वाओ। वैसे एक बात बताऊं, मैं नजर वजर को मानती नहीं हूँ, लेकिन 2025 तुम कुछ ठीक नहीं चल रहे हो। अब अगर एडल्टिंग इसे ही कहते हैं तो समटाइम्स आई रियली फील कि कह ही दूं मेरे से ना हो पाएगा। इन्हीं सब के बीच फिर भी हम लोग वो चीज़ें कर ही लेते हैं जो हमें लाइवली रखती हैं, जैसे घर से बना के चाय ले जाना और सनसेट को देख के पीना, बारिश में रोस्टेड कॉर्न्स को खाना, और साथ में कभी कभी गरम गरम समोसे भी इंजॉय कर लेना, और बीच बीच में नेसेसरी आइसक्रीम ब्रेक्स लेना, और साथ में ये डॉगीज के साथ टाइम स्पेंड करना। और कभी भी मौका मिल जाए तो भाई बारिश को मिस नहीं करना, बारिश में जरूर भीग लेना और साथ में भिगो लेना। और जहाँ पे मौका लगे वहाँ पे एडल्टिंग को भाड़ में छोड़कर एंजॉय कर लेना। जैसे कि पापा की व्हील चेयर मंगाई और हम सब ने उसके मजे लिया, हम सब ने घर में राइड लिया, बड़ा ही मजा आया। चलो लगे हाथ, अब ये भी सुन लो कल मेरे साथ क्या हुआ। अभी ताज़ा ताज़ा मैं रूम साफ कर आई हूँ और स्लिप होकर आई हूँ, तो पूछो नहीं कहाँ कहाँ दर्द हो रहा है। जब से हॉस्पिटल से ललित आया है तब से इसका राइट शोल्डर गया हुआ है, और अब हम दोनों को कोई स्टमक इन्फेक्शन हो गया, हम दोनों के पेट में दर्द हो रही है। चीयर्स। और इसी के साथ कहना चाहूंगी कि मेरी तो लगी पड़ी है, तुम अपनी मत लगाना, और याद रखना वक्त है निकल ही जाएगा।